पाकिस्तान में जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रेमिटेंस पहुँच गई हैं, तो वो ओवरसीज़ की वजह से। मैं आपका ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं हूँ, मुझ पे रहम किया जाए, मेरे बच्चों पे रहम किया जाए। मैं तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, मुझे तकलीफ़ हो गई है। फैर अहमद भट्टी 2019 में एक पुलिस वाला है, एक गनमैन रह चुका है। इस वजह से सर इसकी अप्रोच है, इसके कज़न्स भी पुलिस वाले हैं। ये नंबर है, ये दरख्वास्त है सर, ये देखें, उन्होंने खुद लिख के दी यही चीज़, यही ज़ुबैर का नाम, ये सब कुछ। 3 दिन बाद कहते हैं जी रिजेक्ट कर दी आपकी खान साहब ने। खान साहब ने कैसे रिजेक्ट कर दी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद और आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ के हवाले से। मौजूदा हुकूमत बहुत बुलंदो बांग दावे करती है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम ओवरसीज़ को वोटिंग का हक देंगे, और दूसरी जानिब ओवरसीज़ कमीशन की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बड़े दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान में जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रेमिटेंस पहुँच गई हैं, तो वो ओवरसीज़ की वजह से, और उसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत को भी बहुत सहारा मिला है। तो दूसरी जानिब ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे महफूज नहीं रख पा रहे, उनके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। मेरे साथ एक मौजूद हैं लाहौर रावी रोड के रहायशी आमिर शहजाद, ये सऊदी अरब से लाहौर आए हैं वापस। जी आमिर साहब, क्या केस है आपका? सऊदी अरब में जो मेरी सेविंग थी, मैंने अपना घर बनाने के लिए इस बंदे से ये घर ख़रीदा था नवाब होम से 39 लाख रुपए में, और कुछ पेमेंट मैंने इनको की थी तो 2019 के लास्ट मंथ में। तो सर उसके बाद 20 में कोरोना शुरू होने की वजह से मेरी नौकरी चली गई वहाँ पे, तो 8 महीने कर्फ्यू की वजह से मुझे घर में ही बैठना पड़ा वहाँ पे। तो मैं इनसे राब्ते में था कि मैं आपको पेमेंट जो अगली है वो नहीं कर पा रहा क्योंकि कोरोना आ गया, मेरी जॉब चली गई है। तो मैं ये घर आगे सेल अगर कर दूँ तो इन्होंने कहा ये घर हमें वापस दे दें, आप अपनी पेमेंट ले लें। तो वो सर इन्होंने वादा कर लिया मुझसे, तो इन्होंने बड़ा पक्का वादा किया कि आप कोई मुश्किल नहीं, आप अपनी क्या नाम है? इनका नाम है ज़ुबैर अहमद भट्टी साहब हैं ये। अच्छा। और इनके पार्टनर हैं हाजी लियाकत साहब। अच्छा। ये भी सऊदी अरब में होते थे। कितनी पेमेंट दी आपने इनको? तो सर मैंने इनको उस वक्त 7 लाख रुपए पेमेंट अदा की है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारी फाइल्स हैं। दिखाएं प्रूफ। ये सर इनकी फाइल है, ये सारे स्टाम्प पेपर हैं सर, ये सारे, और ये रसीदें हैं सर इसकी जो मैंने पेमेंट की है। अच्छा। ये सारी मेरे पास मौजूद है जितनी मैंने पेमेंट की है। और इनके कहने पे सर फिर जब मेरा वहाँ पे काम चला गया तो मैं वापस पाकिस्तान आने की सोच रहा था, तो इनसे बात की। इन्होंने कहा जी आपकी अमानत है ईमानी कुरानी, आप आके अपने पैसे ले लें। अच्छा। 120 ये ज़ुबैर अहमद सामने के 120 घरों का मालिक हूँ, इंस्टॉलमेंट पे दिए हुए, सब कुछ किया हुआ है। आ जाएं आप अपनी रकम ले लें। जब से आया हूँ सर आपको पाइपलाइन में डाल रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं, 2 दिन ठहर जाएं, 1 घंटे बाद आएँ, 2 लाख ले जाएं, 4 लाख ले जाएं, इस तरह कर करके ईमान और कुरान। जब इनसे थोड़ा सा गुस्से से बात करने की, सर ये आप क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, आप तो बड़े अच्छी मुझे एतमाद में लेके आपने मेरे से ये मुझे वहाँ से भी बुलवा लिया कि आ जाएँ, बड़े के काम कर लें अपना। सर जब आ गया हूँ तो वो कहते हैं कि ईमान कुरान से आज भी बात कर रहा हूँ, आपके पैसे देने कभी इनकार ही नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 6 महीने गुजर गए हैं सर इस बंदे के चक्कर लगा लगा के। बेरोज़गार हूँ, 4 बच्चे हैं, किराए के मकान पे रहता हूँ सर। बड़ा मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर। आप यकीन करें कि उसके बाद मैंने सिटीज़न पोर्टल पे दरख्वास्त, मिसिज़ वहाँ पे हैं, उनका भी काम ख़त्म हुआ है, वो जॉब प्राइवेट करती थी, वहाँ पे नर्स हैं। तो उन्होंने एक इमरान खान साहब के सिटीज़न पोर्टल पे दरख्वास्त दी, नहीं सुनी गई। दूसरी दी, नहीं सुनी गई। प्रूफ देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर्स हैं उन फाइल्स के जो मिलती हैं सिटीज़न पोर्टल पे। तीसरी दरख्वास्त पे सर सुनाई हुई है, तीसरी पे भी नहीं हुई, चौथी पे हुई है। तो डीएसपी साहब के पास, सीसीपीओ के पास केस आया लाहौर, उन्होंने डीएसपी के पास भेजा, उन्होंने मुआहदा करवाया। सर ये देखें 2 लाख रुपए महीना देने का उसको पाबंद किया उस बंदे को। अच्छा। के दरमियान, हाँ जी। तो उन्होंने जब पाबंद किया तो सर वो पहली ही किस्त देने से इनकारी हो गया। क्यों? वो इनकारी हो गया। वो कहता है पैसे नहीं देने मैंने, वो तू दरख्वास्त दी थी, मैंने उससे पहले एक रिक्वेस्ट दी थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ऑफिस से, 6 महीने जो मैंने पहले गुजारे हैं। तो उसने वो मेरी दरख्वास्त ऐसे करके फाड़ी है, फाड़ के डस्टबिन में फेंक के कहता है बस उस्मान बुज़दार के पास ही गया तू। मैंने कहा जी, बड़ा बासर सा शख्स है सर ये। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, सूरत हाल आपके सामने है कि एक शख्स जिसने मेहनत मुशक्क़त से सऊदी अरब में रहकर पैसा कमाया, वो पाकिस्तान भेजता रहा, पाकिस्तान की मैशत को सहारा देता रहा, और उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है। ना पुलिस उसके काम आ रही है,
सिटीजन पोर्टल पर जो उसने अपनी एप्लीकेशन दी तो वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। सर इमरान खान साहब के तरह- ऑफिस में भी दी। ये कहाँ पर है ये वाकया, ये नवाब होम्स? ज़िला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला और डीएसपी फिरोजवाला साहब के ऑफिस में जब ये मुआहदा हो गया सर, वो उसके टाइम पे पाबंद नहीं हुआ, तो मैं बार बार उनको जाता रहा। और फिर डीएसपी साहब के ऑफिस में गया, वहाँ पे जो पुलिस वाले उनसे बात की कि सर आपके ऑफिस में मुआहदा हुआ है इनसे, तो आप इनको कॉल करके पाबंद करेंगे, पैसे दे। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम सिटीजन पोर्टल पे दरखास्त देते रहे हो। जी हाँ जी, वहाँ पे देते। तो जाके इमरान खान से क्यों नहीं पैसे लेते? ये पुलिस वाले मेरे साथ कर रहे ये हैं। पुलिस वालों ये का जवाब पुलिस वाले सुन लें का। प्राइम मिनिस्टर साहब। सर बैठे बिठाए शर्मिंदा कर देते हैं वो लोग, जलील कर देते हैं। वहाँ से दिल आज़ारी हुई, खामोश होकर निकला, इमरान खान साहब के ऑफिस पहुँच गया इस्लामाबाद। आप? मैं अच्छा। इस्लामाबाद पहुंच गया, कैबिनेट 3rd फ्लोर सुप्रीम कोर्ट की बैक साइड पे इन्होंने सेल बनाया हुआ, शिकायत सेल, वहाँ पे गया। ये नंबर है, ये दरख्वास्त है सर, ये देखें, उन्होंने खुद लिख के दी, यही चीज़, यही ज़ुबैर का नाम, यही सब कुछ। 3 दिन बाद कहते हैं जी रिजेक्ट कर दी आपकी खान साहब ने। खान साहब ने कैसे रिजेक्ट कर दी? जी सही नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सर वहाँ से भी आ गया, फिर दोबारा दरख्वास्त 7वीं मैंने लिखी है, DPO शेखुपुरा साहब के पास गया हूँ, तो उन्होंने एक ही दिन में एक्शन लिया है। एक्शन लेके उन्होंने थाना फिरोजवाला में भेजी है, इसके मोहल्ले में, कि अगर ये बंदा पैसे देने पे पाबंद नहीं हो रहा तो इस पर पर्चा दे दें सर, वो FIR कर दें। तो वो अब FIR जो करने जा रहे हैं पुलिस वाले, उसके मोहल्लेदार हैं वो SI साहब, आज 20-25 दिन से मुझे तंग कर रहे हैं और मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। और मुझे कहते हैं, मैंने उनको कहा कि मेरी दरख्वास्त चेंज करें, इसके ऊपर आप अमानत पे ख़यानत, जो इसने लिख के दिया हुआ है कि मैं देनदार हूँ, और 2 साल से ये बंदा मेरे पैसे यूज़ कर रहा है, 2 साल से यूज़ करने, फिर उसने घर भी आगे प्रॉफिट में बेच दिया वो जो जगह मुझे देनी थी। तो सर मेरे पैसे भी ज़बरदस्ती वहाँ पे कटवाए गए हैं DSP साहब के ऑफिस में। वहाँ मुझे ही कस्में खाने को कहा जा रहा था, पैसे भी मैंने लेने, कस्में भी मैं ही खाऊं। अच्छा, ये आप फिर से बताएं कि ये जो नवाब होम्स जी, ये जिसके मालिक हैं ज़ुबैर भट्टी साहब, जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया, जी 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 जी, ये किस जगह पर वाक़या? सर ये जगह शादरा से आप जाते हैं जब आप काला शाह काकू की तरफ, जी, काला शाह काकू इंटरचेंज पे ही ये वाक़या, ठीक, रोड के ऊपर ही, शहर के राना पंप टाउन के के साथ, पास। हाँ जी, मेन रोड पे नवाब होम। और बहुत सी वहाँ पे औरतें और लोग देखे हैं मैंने 1 साल के अंदर, जो कोई 10 लाख रुपए के लिए बेचारे रो रही हैं। कोई बेवा औरतें आ रही हैं कि मेरे मियाँ ने पैसे दिए थे, घर दे दें। बट 3-4 केस ऐसे देखे हैं कि जो लोग आते हैं कि ये बंदा फ्रॉड मार के उनके पैसे अच्छा, खा मेरी चुका बात है। सुने, इस मुल्क में ना कानून नाम की अगर कोई चीज़ है ना, तो फिर आपका मसला ज़रूर हल होगा। अगर आप हमारी वसातत से प्राइम मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से, इसी तरह IG पंजाब से, जो आप अपील करना चाहते हैं वो आप कर दें। सर वो मैं अपील करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। आपने कहा है कि कानून नाम की चीज़, सर कानून का ये हाल है कि पुलिस वाले मुझे अब लास्ट टाइम जो जिनके पास मेरा केस पड़ा हुआ है वो उसके साथ हैं। बासर लोग हैं ना, सर लैंड माफिया। ये सर ज़ुबैर अहमद भट्टी 2019 में एक पुलिस वाला है, अच्छा, एक गनमैन रह चुका है। अच्छा, इस वजह से सर इसकी अप्रोच है। इसके कजन्स भी पुलिस वाले हैं। अच्छा, 4-5 लोग, ये 7-8 कज़न हैं। उसी इलाके में सोसाइटी बना के बड़ा इन्होंने वो बनाया हुआ है, कब्ज़ा माफिया। तो सर ये सारे शख्स वहाँ पे पुलिस में, इस वजह से इनकी पुलिस सपोर्ट करती है। और जब मैं इनके पास जाके रिक्वेस्ट करता हूँ तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं तेरे जैसे बंदे को अदालत में केस लिख के दे देंगे ताकि सारी ज़िंदगी 5,000 रुपये महीना ले। ये पुलिस का क्या काम है ये बातें करना? पुलिस उसका साथ देती है। खान साहब से यही अपील है, मैं आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और बेरोज़गार हूँ सर, प्लीज़ मुझ पे रहम किया जाए, मेरे बच्चों पे रहम किया जाए। मैं तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, मुझे तकलीफ़ हो गई है, हार्ट पेशेंट हो गया हूँ। बड़ी मेहरबानी है अगर आप खान साहब के ये मेरा मसला हल करवा दें, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत साहब शुक्रिया आपका।